हेलो जी, दिस इज़ रोमियावान। आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल पाकीज़ा की मुकम्मल कहानी को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके एपिसोड नंबर 6 में क्या होगा और इस ड्रामे का मेन मकसद क्या है, क्योंकि ये एक सोशल इशू पर बनाया गया। तो वाक़तन ये जो इस ड्रामे की कहानी चुनी गई है वो बड़ी सेंसिटिव इशू है वाकई, क्योंकि ये आजकल हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है कि आए दिन कोई ना कोई वीडियो, कोई टोटा, कोई मतलब लीक हो ही रही है, कभी जानबूझकर तो कभी किसी बहाने से, तो कभी किसी बहाने से। तो इस ड्रामे में भी हमें यही दिखाया जाता है कि एक लड़की है जो अपने फ्रेंड के साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक पिज़्ज़ा खाने जाते हैं, मगर वहाँ उसे एक शैतान का जब सामना होता है तो वो वहाँ से अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए भागते हैं। मुझे ये जो पॉइंट है, वहाँ उसे भागना नहीं चाहिए था पाकीज़ा क्योंकि पाकीज़ा और फराज जब वहाँ से भाग कर एक रूम में एंटर होते हैं तो वो शैतान का बच्चा पीछे से चला जाता है और मुझे समझ नहीं आती कि भाई वो अंदर से लॉक कर लेते तो क्या मजाल थी कि वो उस दरवाज़े को खोल सकते थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ कहानी बनाने का, कहानी को ही इस तरह से बनाया गया है कि दो लोग आते हैं और वहाँ पे वो उनका पीछा करते हैं, कमरे में जाते हैं, वीडियो बनती है, वीडियो वायरल होती है और वहाँ से लड़की की लाइफ ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ सीन हुआ है और आउट ऑफ हकीकत भी ये हुआ है, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। खैर, बट वहाँ जब पाकीज़ा बेचारी यासीन से भागते हैं, पाकीज़ा और फराज के ये अब मेरे अम्मी अबू को बता देगा, तो वहाँ से जब वो भाग कर एक रूम में एंटर होते हैं तो वो यासीन वहाँ पे उसके गन पॉइंट पे मतलब वीडियो बनाता है और फिर वो वीडियो वायरल करता है। तो अब समझ नहीं आ रही कि वीडियो वायरल हो गई, सारा सीन ऑन हो गया, मतलब अब जो ऑडियंस है जो एक वो देख नहीं रहे कि ये गन पॉइंट पर उन्हें मारा जा रहा है या उन गन पॉइंट पर उनकी वीडियो बनाई जा रही है। तो पूरा का पूरा ड्रामे के तहत कि पूरा का पूरा मुआशरा जो है वो पाकीज़ा की किरदार कशी कर रहा है और उसका माँ बाप जो है, उसके भाई जो है वो यासीन को पकड़ने की बजाय, ठीक है फराज को पकड़ते, उसे सज़ा देते, अपनी बेटी को सज़ा देते, मगर साथ ही साथ यासीन को वो सूली पे लटकाते। उन्होंने यासीन को सिर्फ इस बात पे छोड़ दिया कि वो एक इज़्ज़तदार माँ बाप की इज़्ज़तदार औलाद है। भाई इज़्ज़तदार कहाँ से हो गई? उसने आपकी बेटी को हरास किया है तो उस पर हरासमेंट का केस तो यासीन पे बनता था, या जो बेचारी पाकीज़ा की लाइफ खुडे लेने लग गई है, ये होना नहीं चाहिए था। अब जो है वो समन एडवोकेट समन, उसका वो ये सोच रही है कि इसमें पाकीज़ा की कोई गलती नहीं है, मैं पाकीज़ा को इंसाफ दिलवाऊंगी, मगर जो पाकीज़ा का बाप है वो उसे कहीं किसी भी ज़रिए से उसके हाथ आ नहीं रहा, वो उसे कह नहीं रहा कि ठीक है मैं ये केस लड़ना चाहता हूँ। वो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपने घर में छुप के बैठ गया है। जो पाकीज़ा है बेचारी वो एडवोकेट पढ़ी लिखी है, वो उसने सारी की सारी अपनी लाइफ ख़राब कर ली है एक छोटी सी गलती की वजह से। तो मैं इसी ड्रामे के पिछले रिव्यू पे भी मैंने कहा था कि औरत का गफलत में निकला हुआ एक पाँव अपने घर की दहलीज से बाहर निकालने में उसे टाइम नहीं लगता, निकल जाए, अगर एक पाँव निकल जाए तो वो उस तरह से दोबारा उसी इज़्ज़त से कभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। औरत एक ऐसे ही एक उनकी मतलब एक तिनके पड़ी हुई होती है इज़्ज़त, वो कभी भी छोटी सी गलती उनकी सब पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को मिलिया मेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब लड़कियाँ कहती हैं कि जी आप तो लड़के हैं, आपका कोई कसूर नहीं है, आपको माशरा एक्सेप्ट कर रहा है, आपको माशरा कोई कुछ कह नहीं रहा, मुझे सब कुछ कह रहे हैं। भाई तुम अपनी इज़्ज़त को समझो। लड़के और लड़की मतलब मर्द और औरत में बड़ा फ़र्क होता है। मर्द औरत की जो इज़्ज़त है ये पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त होती है। ठीक है, मर्द जो है उन्हें भी इस मामले में सोचना चाहिए कि हमारी भी माएँ बहनें हैं, हमें भी कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, मगर यहाँ पे जो औरत है उसे भाई ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, रखना ज़रूरी है। तो जब ये जो लड़कियाँ ये बात बोलती हैं तो फिर वो बेचारी सारी ज़िंदगी ज़लील और रुस्वाई का ही सामना उन्हें करना पड़ता है और यही ज़िल्लत ही उनकी झोली में आती है। यहाँ ही पाकीज़ा की कहानी भी इसी तरह भी दिखाई जा रही है कि पाकीज़ा कह रही है कि आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, मुझे ही सब ब्लेम कर रहे हैं। तो इस ड्रामे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही सेंसिटिव इशू छेड़ा गया है, कहानी बड़ी खूबसूरत है, तो देखने के काबिल है। देखिए, ये बहुत से लड़कों के लिए और बहुत सी लड़कियों के लिए ख़ासकर ये कहानी जो है सबक अमेज़ है, यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है इस ड्रामे में। सो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।